मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, गुस्से में हूँ क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये सब घटनाएं घट रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं भी एक टीचर हूँ, इसके लिए प्लीज़ 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 आप इसको गलत मत समझिए। मुझे जो कुछ समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे याद है, जब हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। तभी तो कभी भी जाति भेद, धर्म भेद किसी को मालूम नहीं था। आज हम लोग देखते हैं कि हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों के ग्रुप हो चुके हैं। स्कूल में पहले जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। बच्चे एक साथ आते थे, एक दूसरे से घुल मिल जाते थे। अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाया जाता था, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती थी। आज ऐसे हो चुका है कि पेरेंट्स का एजुकेशन सिस्टम पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हर एक बच्चे को, उनको लगता है कि 90 और 100% मार्क्स आने चाहिए। और उसके लिए टीचर भी बेचारा क्या करेगा, एजुकेशन सिस्टम भी क्या करेगी। बच्चों को सिर्फ मार्क्स देने के रेस में हम लोग लगे हैं। उसको अच्छा इंसान बनाना है या उसको एक अच्छा देश का नागरिक हमें बनाना है, इसके लिए कोई भी सोच नहीं रहा है, या जो लोग सोच रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और इसी के वजह से ये सब चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आप कोई भी स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ और वहाँ से, स्कूल से बाहर निकलते वक्त बच्चों की आप अगर लैंग्वेज सुनोगे तो आपको खुद के ऊपर शर्म आएगी कि बच्चे इतनी गंदियाँ गालियाँ दे रही है एक दूसरे को। एक दूसरे के माँ पिता के नाम से, लड़के नहीं, इवन लड़कियाँ भी उनसे 2 कदम आगे हैं। एक दूसरे को इतनी गंदी गाली, इतने रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो हमें लगता है हमारी जो लैंग्वेज है, आइदर मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश भी हो, इतनी समृद्ध लैंग्वेज है, उसमें इतनी अच्छी हम लोग बातें कर सकते हैं। तो बच्चे ये दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो लेसन्स उनको हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें से जो मॉरल हम लोगों को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, कहीं ना कहीं पे हम लोग कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें एक तो पोर्शन कंप्लीट करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो इसके लिए जब एक्सपर्ट्स लोगों ने एजुकेशन सिस्टम सिलेबस बनाया था, उसमें कुछ लेसन चूज़ करके डाले थे, उसमें से बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज जाने चाहिए थे, वो वैल्यूज नहीं जा पा रहे। वैल्यू एजुकेशन का लेक्चर भी आ गया एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन बच्चे उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं पे यह टाइम आ चुका है कि यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स, इवन स्कूल एंड एक्सपर्ट्स लोगों को बैठ के ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं और हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे उन्हें कोई ना कोई, हम लोग सोशल कोई कॉज है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको ये प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं पे ले जाके हम लोग उनको ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में लेके जाके उनको वहाँ की सिस्टम बता सकते हैं। कोई ना कोई समाज में अलग अलग उपक्रम होते हैं, सोशल वर्क होता है, वहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हीं को काम करने के लिए बोलिए, उन्हीं के पास वो लीडर्स होते हैं और उन्हीं को वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलिए, तब जाके बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और धीरे धीरे कैसे न कैसे समाज का मन बदलेगा। उनको अच्छी मूवीज़ दिखा सकते हैं, अच्छे सॉन्ग सुना सकते हैं, अच्छे पोएम बता सकते हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स हम लोग बुला सकते हैं। अब सैटरडे के दिन ऐसे भी गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है कि सैटरडे कोई एक्टिविटी पीरियड कीजिए। तो ऐसे एक्टिविटी लेक्चर में बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार कैसे होंगे और ये सबसे बच्चे बाहर कैसे आएंगे, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूल इसके लिए बहुत अच्छा एफर्ट्स ले रहे हैं। मैं स्कूल्स को, टीचर्स को यहाँ पे बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता, उनके पास भी टाइम लिमिटेड है और पढ़ाई के सिवा, पढ़ाने के सिवा बहुत सारे नॉन एजुकेशनल वर्क भी उनको कंप्लीट करने होते हैं। वो लोग अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, थोड़ा टीचर्स को अलग ढंग से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सब ये समाज के भलाई का, अच्छे के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हर एक टीचर को, हर एक पेरेंट को ऐसे ही लगता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करें। लेकिन ये काम करते वक्त उसके लिए हमें कुछ तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेने के लिए हम लोग तैयार है क्या? और अगर हम लोग तैयार है तो आप ढूंढिए, समाज से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनको ये काम के लिए बुलाएंगे तो लोग हंसते हुए आएंगे। अगर आप मुझे भी बुलाएंगे तो मैं भी बच्चों के लिए ज़रूर, या हमारा रोटरी क्लब को बुलाएंगे तो वो लोग भी इसके लिए ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़, मैं ये आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि सभी टीचर से
स्कूल से, शैक्षणिक संस्थाओं से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ हम सबको मिलके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, जिसके वजह से ये जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं समाज में सुरक्षित महसूस कर सके। उसके लिए हम सबको एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम सबको एक साथ मिलके काम करने की भी ज़रूरत है। धन्यवाद।